इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो छठ घाट बनाया जाता है, छठ घाट जनरली पंचायत में बनाया जाता है, जो पंचायती राज के द्वारा बनाया जाता है। वहां पे हम दिखाते हैं कि छठ घाट बनाने के लिए कौन कौन क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है और उसका एस्टिमेट कॉस्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है कितना बाई कितना का है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको जो दिखाई दे रहा है 71 जो आपका लेंथ है और आपका ब्रेथ कितना है 71। तो इस लेंथ पे आपका काम होने वाला है 7136। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी साइट है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइट क्लियर और उसके बाद लेइंग करना पड़ेगा। जो भी उसमें साइट में जो भी कचरा उचरा है उसको साफ सफाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बहुत जगह पे क्या रहेगा, मिट्टी उट्टी कहीं पे गड्ढा रहेगा, उसको सबको समतल बनाने के लिए आपको यहाँ पे चार्जेस लग जाएगा। कितना लग जाएगा, करीब 10,000 के आसपास रहेगा अमाउंट आपका। और यहाँ पे देखिए जो आपका जो लेंथ दिख रहा था 36/71, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद वर्क किया जाएगा, फाउंडेशन के लिए क्लियर किया जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडिंग फिलिंग द लोकल सैंड, और वहाँ पे जो भी वहाँ पे लोकल सैंड का जरूरत पड़ेगा वो सारा सब फिलअप किया जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडिंग द 100 ब्रिक फ्लैट सोलिंग, और वहाँ पे ब्रिक सोलिंग भी किया जाएगा क्योंकि सोलिंग करके ही प्लेन किया जाएगा। उसके बाद अभी हम दिखाते हैं उसके बाद क्या करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका पांचवा पॉइंट है उसमें क्या करना पड़ेगा, आरसीसी करना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए सीमेंट और सैंड और यहाँ पे स्टोन तीनों का जो रेशियो होगा 1/2 4। तो सीमेंट आपका 1 बैग लगेगा, 2 बैग आपका सैंड लगेगा और 4 आपका आपका स्टोन लगेगा। इस रेशियो में हम लोग का काम करना है। तो ये सारे जो मटेरियल है इसका कॉस्ट आप देख सकते हैं 3 लाख के आसपास होगा। उसके बाद क्या करेगा कि ये जो प्रोवाइडिंग टीएमटी रेनफोर्समेंट आरसीसी वर्क, आरसीसी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी छठ घाट होते हैं वहाँ पे पानी वानी लग जाता है। इस कारण वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रॉड वॉड भी डालना पड़ेगा ताकि वो जो स्ट्रेंथ है वो सारा गेन किया जाए। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका वेट दिया रहेगा, आपका वे यहाँ पे आपको दिया है यहाँ पे कितना लग रहा है और टोटल वेट। तो इससे अमाउंट हमारा आ गया। और यहीं पे देखिए तीनों का सबका मिक्सचर यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए। उसके बाद यहाँ पे इस रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन होते रहता है टाइम टू टाइम। वहीं पे यहाँ पे आपको कितना लगेगा उसका यहाँ पे रेट दिया हुआ है। रेट क्या करता है, समय के अनुसार थोड़ा बहुत महंगाई होते रहता है। और वहीं पे आप बात कीजिएगा तो रोड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे देखिए प्रोवाइडिंग फर्स्ट क्लास 100 ब्रिक वर्क। इसके लिए आप देखिए कि टोटल जो आपका यूज होगा 7.55 मीटर क्यूब में, तो यहाँ इसका रेट है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना अमाउंट आपका लगते जाएगा। तो अभी हम देखते हैं। उसके बाद प्रोवाइडिंग द चार्ज ऑफ सेंटरिंग एंड शटरिंग, वहाँ पे शटरिंग भी करना पड़ेगा। तो ये टोटल आपका जितना भी एरिया में लग रहा है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया और टोटल एरिया यहाँ पे निकला 203। उसके बाद प्रोवाइडिंग करना है, प्लास्टरिंग करना है और प्लानिंग करना है सीमेंट स्टोन। तो ये सारे लेंथ के अनुसार जहाँ जहाँ जितना जरूरत है वहाँ पे हमने पूरा कर लिया। और टोटल जो जो टोटल आपका इतना आया और ये जो रेट फिक्स है तो यहाँ पे आया। उसके बाद लेस देन 10% ऑफ सीपी यहाँ पे। उसके बाद टोटल कॉस्ट इसका जो भी कॉस्ट है उसका 10% सीपी की है। उसके बाद टोटल कॉस्ट यहाँ पे इतना आ गया। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ हो गया, एडिंग द कैरेज कॉस्ट मतलब जो मटेरियल को हमें लाने में जो यूज हुआ है। तो यहाँ पे अब देखिए कितना कितना अमाउंट लग गया, ब्रिक और लोकल सैंड, उसके बाद सैंड सीमेंट और जितना भी मटेरियल लगेगा, क्योंकि जो साइट पे आप ले जाइएगा तो उसके लिए तो एक कॉस्ट तो लगेगा ही है। तो यहाँ पे आपका टोटल जो कॉस्ट लग गया आपका 12,91,000 के आसपास होगा। जो एक बड़ा छठ घाट बनेगा उसका टोटल कॉस्ट आएगा। तो ये सारे चीज आपको एक आइडिया पता चल गया है कि 71/36 अगर छठ घाट बनाया जाएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय दिया जाएगा, स्टेप बाय दिया देना पड़ता है जहाँ पे लोग बैठते हैं। मतलब आप 5 बाई स्टेप दिए, फिर नेक्स्ट आए, फिर स्टेप दिए, क्योंकि लोगों को बैठने के लिए भी स्पेस आपको देना है। इसी कारण ये काफ़ी काम बढ़ जाता है और इतना अमाउंट लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।